बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, एहतसाब अदालत ने नैब रावलपिंडी के हाथों गिरफ्तार म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी समेत 3 मुल्जिमान को 3 रोजा राहदारी रिमांड पर नैब हुकाम के हवाले कर दिया है। साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी के घर पर नैब छापे के दौरान खजाना बरामद। नैब रावलपिंडी ने जाली अकाउंट्स केस में कार्रवाई करते हुए साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर को 2 साथियों समेत गिरफ्तार किया। नैब रावलपिंडी ने साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन, अकाउंट्स ऑफिसर विकास और ऑडिट ऑफिसर धर्मवीर को राहदारी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया। दौरान समाअत नैब हुकाम ने बताया कि मुलजिम के घर से 7 करोड़ रुपए नगद कैश बरामद हुआ। सोने की ईंटें, बटन, डॉलर्स, दरहम और रियाल भी बरामद किए गए। नैब ने बताया कि रकम इतनी ज्यादा थी कि गिनने के लिए हाथ कम पड़ गए और नैब को मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। कार्रवाई में कई मिलियन की टीटी की रसीदें भी मिली। नैब के मुताबिक कोरंगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए ऑयल खरीदारी और दीगर अमूर में करप्शन की गई। रिश्वत लेकर ठेके दिए जाते थे और कम ऑयल लेकर ज्यादा की रसीदें काटी जाती थी। रकूम जाली अकाउंट्स में डाली गई और बैरून मुल्क भी मुंतकिल हुई। अदालत ने तीनों मुल्जिमान को 3 रोजा राहदारी रिमांड पर नैब रावलपिंडी के हवाले कर दिया। ग्रीन लाइन बस सर्विस के आगाज को अभी 1 माह भी मुकम्मल नहीं हुआ। स्टॉप्स जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। मुख्तलिफ स्टॉप्स पर एलिवेटर्स खराब हैं। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। कराची में मिन्नतों, मुरादों और तवील इंतजार के बाद ग्रीन लाइन मंसूबा शुरू हुआ। मंसूबे को 1 माह भी मुकम्मल नहीं हुआ कि इसके स्टॉप्स जगह जगह से टूट फूट का शिकार होने लगे। सुरजानी टाउन में अब्दुल्ला चौक स्टॉप के एलिवेटर्स अभी से खराब हो गए। अदम तवज्जही के बायस एलिवेटर के 8 स्टेप्स निकल कर गिर गए। लोहे के स्क्रू भी मुनश्शियात पेशा अफराद खोल कर ले गए। मुख्तलिफ स्टॉप्स पर दर्जनों गार्ड्स होने के बावजूद एलिवेटर्स की हिफाजत न होने के बराबर है। बास जगहों पर मंसूबे के आगाज से पहले ही एलिवेटर्स खराब थे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत या तो मुकम्मल मंसूबे के बाद बस सर्विस का आगाज करती या फिर इनकी हिफाजत के लिए कोई इकदाम किए जाते। सीढ़ियाँ गायब हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरी लगाए, लेकिन लिफ्ट दी हुई है इन लोगों ने, इसी वजह से लिफ्ट दी हुई। कोई माजूर हो या कोई भी व्हील चेयर वाला हो तो लिफ्ट में जा सके। सीढ़ियाँ ना बहुत थकने वाली सीढ़ी सही नहीं बनाया है। ये 4 इंच के टप्पे बनने चाहिए। ये सीढ़ी ये तो ऐसा बनाया है ना, कोई दिल का मरीज, हार्ट अटैक का मरीज जा नहीं सकता है। पहले मुरम्मत करते, काम इंसान को कंप्लीट करना चाहिए। पाकिस्तान का तो कोई भी जो हुक्मरान है ना, वो खुद ही अच्छा नहीं है तो आवाम कैसे अच्छी बनेगी। ग्रीन लाइन बस सर्विस की सफाई और हिफाजत की शहरियों से तो बारहा अपील की जाती है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि विफाकी हुकूमत सारा इल्जाम अवाम पर डालने के बजाय अमलाक की हिफाजत को यकीनी बनाए। आदिया नाज, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने रवा बरस 250 नई बसेस कराची लाने का ऐलान कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्जा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में पानी के मसाइल हल करने के लिए हब से नई केनाल बिछा रहे हैं, डिसैलिनेशन प्लांट लगा रहे हैं, जिससे पानी की कमी मसला हल होगा। तासुब ना फैलाया जाए। मैं खुद उर्दू बोलने वाला सिंधी हूँ। सिंध में रहने वाले तमाम लोग आपस में भाई हैं। साबिक मेयर इख्तियारात का और वसाइल का जो रोना रोते थे, दरअसल वो काम नहीं करना चाहते थे। पानी के मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हब डैम से 100 मिलियन गैलन पानी योमिया लाने के लिए नई कैनाल बिछा रही है, जिसका फायदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को होगा, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी को होगा, डिस्ट्रिक्ट साउथ को होगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को होगा। किंजर हालेजी से 65 MJD पानी की नई लाइन ला रही है ताकि जिला मलीर, कोरंगी, साउथ और ईस्ट के पानी के मसाइल हल किए जा सके। समंदरी पानी को मीठा करने के लिए 5 मिलियन गैलन योमिया का एक डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर सिंध हुकूमत काम कर रही है, फीजिबिलिटी के ऊपर, ताकि आपकी साहिली पट्टी को पानी फराम किया जा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सिंध हुकूमत 250 नई बसेस कराची शहर में ला रही है और हम पूरी उम्मीद है कि 31 जनवरी तक पहली उसकी जो सप्लाई है 50 बसेस की, वो कराची पोर्ट तक पहुंच पाएगी। तो कराची वाले भी अब तंग आ गए हैं तफरीक की बातें सुन सुन के। मैं समझता हूँ वक्त आ गया लोगों को जोड़ें, लोगों को मिलाएं। शहर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेज की शरह में इजाफा होने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों में मस्बत केसेज की शरह 40.58% रिकॉर्ड की गई है। शहर कायद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4779 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1944 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। डॉक्टर्स ने शहरियों को वबा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा भी दिया है, जबकि मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि करप्शन का शोर मचाने वालों की हर रोज़ चोरियां पकड़ी जा रही हैं
और दूसरों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों को आलमी इदारा चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। पाकिस्तान में करप्शन में इजाफे की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट रद्द-ए-अमल देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दूसरी बार गवाही दी है कि इमरान न्याजी हुकूमत करप्ट और चोर है। आलमी इदारे की रिपोर्ट फर्द जुर्म है, लिहाजा करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें क्योंकि मुल्क में इनकी लूट मार का मुतहम्मल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी की वजारत अज़्मा में पाकिस्तान करप्शन में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। दुनिया कह रही है कि वज़ीर-ए-आज़म चोर है। करप्शन के आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान का 16 दर्जे मजीद नीचे जाना अफसोसनाक है। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर वफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये हाथी के दांत थे जो दिखाने के और खाने के और थे। इस हुकूमत ने बड़े पैमाने पर करप्शन की है। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल के साथ। हमेशा ही वो असम्बली के अंदर हों या असम्बली के बाहर अवामी मसाइल में, अवामी इश्यूज़ पे भरपूर अंदाज में अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसके तहत पाकिस्तान में जो करप्शन है उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। इसी हवाले से हम बात करते हैं कादिर पटेल साहब से, इनसे जानते हैं। देखिए, हम शुरू दिन से कह रहे हैं असम्बली के फ्लोर पे भी, अवामी इज्तिमात में भी, कि ये हाथी के दांत थे दिखाने के और खाने के और हमें पता था और हम वक्तन फ़वक्तन हमें अंदाज़ा भी होता रहा, हमें पता भी चलता रहा कि इस हुकूमत ने मैसिव करप्शन की है। और उस मैसिव करप्शन की वजह से आप देखें कि जो आम आदमी की ज़िंदगी है वो तकरीबन दोबर हो गया, जीना दोबर हो गया, 2 वक्त की रोटी उसके लिए मुश्किल हो गई है। बहरहाल अब आप देखेंगे अगर कि 16 दर्जे की तरक्की, यानी ये वो हुकूमत है जो कहती थी कि सारे चोर हैं, सारे करप्ट हैं। इमरान खान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मेरे ख्याल में 8 से ज़्यादा तकारीर तो ऐसी होंगी जिसमें मिसालें देता है कि एक इदारा है जो ये कहता है, जो भाई अब ये इदारा वही इदारा कह रहा है कि पाकिस्तान अपनी करप्शन में इस वक्त टॉप पे, यानी इससे ज़्यादा ऊपर कभी नहीं गया था, आपने पहुंचा दिया। खान साहब, आप मेरे ख्याल में 140 नंबर पे है, 140 रन स्कोर कर गए, अभी भी आप बैटिंग कर रहे हैं, ये अभी भी बैटिंग कर रहा है। 140 स्कोर हो गया है करप्शन का इसके, और अभी भी ये बैटिंग करने में कहता है मुझे निकालोगे तो फिर मैं जो नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह 10 सालों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 10 से 11 सालों में करप्शन में जो इस दफ़ा जो इजाफा हुआ वो इन 10-11 सालों में इजाफा नहीं हुआ है। स्पेशल बैंकिंग कोर्ट ने GS बैंक में जाली सोने के एवज कर्जा हासिल करने के मुकदमात में हतमी चालान को मंजूर कर लिया है। स्पेशल बैंकिंग कोर्ट में GS बैंक में जाली सोने के एवज कर्जा हासिल करने के लिए मुकदमात की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसरान की जानिब से मुकदमात का हतमी चालान पेश कर दिया गया। चालान में कहा गया कि GS बैंक की 2 ब्रांचों में जालसाजी में मुलजमा आयशा मिर्जा ने कुलीदी किरदार अदा किया। आयशा मिर्जा फर्जी क्लाइंट्स बनाकर बैंक अमले को कर्जा हासिल करने में मदद करती थीं। लोगों को कुछ रकम देकर उनकी दस्तावेजात हासिल की जाती थीं। बैंक अमले की मदद से जाली सोना रखवा कर कर्जा हासिल किया जाता था। सोने के जाली होने का इंकशाफ बैंक के ऑडिट के दौरान सामने आया। दोनों ब्रांचों के मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, गोल्ड फाइनेंस अफसर और दीगर अमला इस जालसाजी में मुलविस हैं। अभी आपको बताएं, कराची की इकरा यूनिवर्सिटी के तहत 19वीं तकसीम असनाद की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें 650 तालिबे इल्मों ने डिग्री वसूल की, जबकि 9 पोजीशन होल्डर्स को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इकरा यूनिवर्सिटी की 19वीं तकसीम स्नात की तकरीब का एहतमाम किया गया। तालिब इल्मों के ख्वाबों की ताबीर को मुकम्मल होता देखकर वालिदैन की आंखें नम हो गईं। तकसीम स्नात में 650 तालिब इल्मों ने डिग्री वसूल की, जबकि 9 पोजीशन होल्डर्स को गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। तालिब इल्मों ने अपनी कामयाबी का ताज वालिदैन को पहनाया। डिग्री होल्डर्स तालिबात ने तालीम के हुसूल को जारी रखने का अज़म किया। इससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी का मैं हिस्सा हूँ कि जिन्होंने ना सिर्फ तालीमी मेयार से मुझे इस काबिल बनाया, बल्कि एकेडमिकली एंड मेरे प्रोफेशनल करियर को भी बहुत ज़्यादा उन्होंने सराहा। बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत खुशी हो रही है। मैं बिल्कुल बेहद शुक्रगुजार हूँ इकरा यूनिवर्सिटी का। आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स। और इसका क्रेडिट हमारे स्टूडेंट को जाता है कि माशाल्लाह से इन्होंने अपना एक करियर पूरा किया। तकसीम स्नात की तकरीब में जामिया कराची के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी और इकरा यूनिवर्सिटी के बानी हुन्नद लखानी ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में सूबाई वजीर यूनिवर्सिटीज इस्माइल रहू ने तालिब इल्मों की काविशों को सराहा। और जो यहाँ से ग्रेजुएट्स
हो के निकलें, पढ़ के निकलें, पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलें, PhD करके निकलें, वो तमाम मुल्क के और इदारों में भी वो कॉम्पीट करने के काबिल हों और बासलाहियत हों। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। यूनिवर्सिटी इज़ एन इंस्टीट्यूशन नाउ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान की जितने तालीमी इदारे हैं, चाहे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हो, चाहे अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी हो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, बेहतरीन यूनिवर्सिटी, चाहे कराची यूनिवर्सिटी हो, सब के वाइस चांसलर सब यहाँ पे थे और सब हमारे साथ हमारे बच्चों की खुशी के अंदर शामिल थे। कराची के इलाके डिफेंस में इकरा यूनिवर्सिटी के तहत मुनक़दा कॉन्वोकेशन में तलबा व तालिबात और उनके वालिदैन की बड़ी तादाद शरीक। हुसूल तालीम की तलाश में निकले तालिबात के लिए आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल था। कैमरामैन इमरान खान के हमरा सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दियावस्ती सैयद मोहम्मद अली जैदी की खुसूसी हिदायत पर रेस्क्यू डिपार्टमेंट के अमले ने बल्दियावस्ती के स्कूलों में खुसूसी स्प्रे मुहिम का आगाज़ कर दिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस से तशवीशनाक इजाफा और डेंगू के फैलाव से निबर्द आजमा होने के लिए स्प्रे किया गया। डायरेक्टर एजुकेशन मोहम्मद असलम खान की निगरानी में मुहिम का आगाज़ राबिया बसरी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल और असगर इशफाक इंग्लिश स्कूल से किया गया। मुहिम बल्दियावस्ती के तमाम स्कूलों में स्प्रे मुकम्मल होने तक जारी रहेगी। कराची डीलर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान इरफान ने कहा कि सोलर, मोबाइल, लैपटॉप समेत इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर सेल्स टैक्स वापस ना लिया गया तो एहतजाज भी करेंगे और मार्केट्स भी बंद करेंगे। हुकूमत हमसे मुशावरत किए बगैर रातों रात फैसले करके उनको नाफिजुल अमल कर देती है। एसोसिएशन के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में रिजवान इरफान ने कहा कि हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप पर कई गुना ड्यूटीज और टैक्स आयद कर दिया है, जिसका बोझ आवाम पर पड़ेगा। टैक्स वापस ना लिए गए तो एहतजाज करेंगे। एक मोबाइल फ़ोन जिसकी आईफोन की जो ड्यूटी थी वो 37,000 रुपये भरते थे हम, 37,000 रुपये उसकी ड्यूटी थी। अभी उसकी जो ड्यूटी बनाई है वो 80,000 रुपये कर दी है। हमारे यहाँ बड़े तादाद में दुकानदारों ने मोबाइल ड्यूटियाँ 15 तारीख को उन्होंने डाउनलोड की PTA पे। उसके बाद उनको बताया गया कि आपकी जो है रिवर्स होगी, आपकी वो होगी 80,000 रुपये। इस मौके पर कराची डीलर एसोसिएशन के नायब सदर सलीम मेमन बोले, सेल्स टैक्स का बम हम पर छोड़ दिया गया है। ये सोलर है वाहिद जो आप गांव गोद कहीं भी लगा सकते हो। सबसे पहले जो आपको पता है कि डैम की बिजली बनती है, उसके बाद ये विंड की बिजली बनती है, और सोलर इतना आसान है कि आप अपने घर पे लगा सकते हो। विंड बड़ा महंगा है क्योंकि वो बड़ा 6-7 करोड़ रुपए का एक बनता है। तो सोलर जो है आप समझ लो कि इस वक्त जो है हमारे किसान भाई समझ लो, या हमारी खेती बाड़ी समझ लो, या हमारे घरों पे अभी तो ठंडी है, लोड शेडिंग होती है, तो ये सोलर बड़ा काम आता है। एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना था कि सेल्स टैक्स आयद होने से सोलर पैनल और इससे मुंसलिक दीगर आलात की कीमतें 25% तक बढ़ जाएंगी। हुकूमत मुकामी सतह पर सोलर पैनल समेत दीगर आलात की तैयारी में मदद दे तो ये सनत तरक्की के साथ साथ कौमी खजाने में इजाफे का सबब बन सकती है। कैमरामैन हमजा के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। अभी आपको बताएं, इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 23 पैसे महंगा होकर 174 रुपये 72 पैसे पर बंद हुआ। 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 179 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क कम होकर 2 रुपये 78 पैसे हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 201 रुपये 50 पैसे पर बरकरार और पाउंड 50 पैसे कमी से 242 रुपये का हो गया और इमारती दरहम 50 पैसे महंगा होकर 49 रुपये 80 पैसे का हो गया। मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 300 रुपये महंगा होकर 1,26,650 रुपये का हो गया। सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोने की कीमत $1838 फी औंस पर बरकरार रही, लेकिन पाकिस्तान में डॉलर महंगा होने पर सराफा बाजार में 1 तोला सोना 300 रुपये महंगा होकर 1,26,650 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 257 रुपये इजाफे से 1,08,582 रुपये का हो गया। ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी बेन कटिंग कराची पहुंच गए। वो PSL 7 में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करेंगे। उनका कहना है कि PSL में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी के लिए पुरजोश हूँ। Hey guys, Ben Cutting. Just arrived from Australia. I've reached the bubble in Karachi, so I've got 3 days of ISO ahead of me, and hopefully out in time for the first game. But I'm really looking forward to joining the Zalmi setup. Hopefully see you all soon. PCHS कॉलेज ने खातून पाकिस्तान कॉलेज को 9 विकेटों से शिकस्त देकर इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट।
डायरेक्टोरेट कॉलेजेस के ज़रिए तमाम शहर कायद के खातून पाकिस्तान कॉलेज में इंटर कॉलेजिएट गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट का 3 रोजा मैच आसानी 1 विकेट पर 5वें ओवर में हासिल कर लिया। भारतीय टीम की कोच और खिलाड़ियों ने जीत पर खुशी का इजहार किया। परफॉर्मेंस ओवरऑल मेरी टीम की माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, टूर्नामेंट बहुत अच्छा था और मैं यही कहूँगी कि परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी थी। ये सारा कुछ हमारी मिस का दिया हुआ कॉन्फिडेंस था जो हमारे अंदर था। ट्रेनिंग तो चल रही थी, हमारी टीचर हमें ट्रेनिंग कॉलेज में रोजाना करा रही थी और उनका एक कॉन्फिडेंस था कि तुम लोग कर सकते हो और हमने उनको प्रूव किया। ये डायरेक्टर कॉलेजेस का कहना था कि तालिबात को सेहतमंद सरगर्मियाँ फराहम करना चाहते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल्स जो है ना वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और जितनी भी उनको ज़रूरियात हैं वो पूरी कर रहे हैं माशाल्लाह। आज भी मैंने यहाँ पे देखा। टूर्नामेंट में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की 16 कॉलेजेस की टीमों ने हिस्सा लिया। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए CT21।